अगर मैं आपसे कहूं कि मनुष्य अभी समुद्र का 5% हिस्सा ही खगाल पाया है, बाकी 67% हिस्से के बारे में मनुष्य को कुछ भी नहीं पता है। जी हाँ दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि समुद्र ने ही जीवन की शुरुआत की है, लेकिन समुद्र के अंदर आखिर क्या छुपा हुआ है जो मनुष्य अभी तक खगाल नहीं पाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट्स लेबोरेटरी। फैक्ट्स की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर समुद्र में 750 मीटर की गहराई से नीचे सबमरीन यानी कि पनडुब्बी जाती है तो उसमें इतना तेज विस्फोट होगा कि उसके चिथड़े उड़ जाएंगे। वहीं अगर एक नॉर्मल इंसान समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई से नीचे बिना ऑक्सीजन या सिलेंडर के जाता है तो उसके लंग्स तक फट जाएंगे। वहीं अभी तक समुद्र की सबसे गहरी ज्ञात जगह चैलेंजर डीप है, जो लगभग 11 किलोमीटर की गहराई में है। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जहां अब तक 8 लोग जा चुके हैं और जिंदा वापस आ चुके हैं। जी हाँ, जबकि इतनी गहराई में किसी इंसान या मशीन का जाना जानलेवा साबित हो सकता है। अंतरिक्ष से दिखने पर हमारी पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। दोस्तों, इसके पीछे समुद्र ही सबसे बड़ी वजह है। धरती के लगभग 71% हिस्से में समुद्र फैला हुआ है, जिसमें मौजूद पानी की वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर समुद्र के नीचे ऐसी कौन सी चीज है। हम इस वीडियो के अंदर समुद्र के अंदर नहीं बल्कि समुद्र के नीचे मौजूद चीज के बारे में पता लगाने की बात करेंगे। समुद्र के नीचे क्या है, इस सवाल का जवाब जानने से पहले यह जानना जरूरी है दोस्तों कि समुद्र की गहराई कितनी है और यहाँ क्या कुछ गतिविधियाँ होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ये मजेदार वीडियो। समुद्र और जीवन। ये तो हम सभी जानते हैं कि धरती पर जीवन की शुरुआत समुद्र से ही हुई थी, जहां सूक्ष्म जीवों और बैक्टीरिया ने जन्म लिया और बीते समय के साथ जीवों की कई प्रजातियां अस्तित्व में आई। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि समुद्र धरती में जीवन देने वाले मुख्य तत्वों में से एक है, जिसके अंदर लाखों करोड़ों जीव जंतु की प्रजातियां निवास करती है। आज तक इंसान समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा ही खगाल पाया है। ऐसे में समुद्र का 67% हिस्से के बारे में क्या है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन वैज्ञानिक समय समय पर समुद्र के अंदर विभिन्न चीजों की खोज के लिए रिसर्च करते रहते हैं, जिसके तहत इंसान एक हद तक समुद्र की गहराइयों तक पहुंचने में कामयाब हो पाया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रशांत महासागर की मारियाना ट्रेंच में मौजूद चैलेंजर डीप को पृथ्वी की सबसे गहरी ज्ञात जगह के रूप में जाना जाता है। इस जगह की गहराई 10,902 से 11,022 मीटर यानी कि 11 किलोमीटर के करीब है। इस जगह पर अगर मैं कहूँ कि बिल्कुल भी सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती, क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल करना होगा। इस जगह पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती और चारों तरफ घना अंधेरा होता है। इतना ही नहीं, शनि डीप में पानी का प्रेशर इतना तेज होता है कि वहाँ तक पहुँचना किसी भी इंसान या मशीन के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। हालांकि अब तक सिर्फ 8 लोग ही चैलेंजर डीप की गहराई तक पहुँचने और वहाँ से जीवित बचकर वापस आने में सफल रहे हैं। लेकिन समुद्र की गहराई और उसके नीचे मौजूद चीजों का अंदाजा सिर्फ चैलेंजर डीप से नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि समुद्र में सैकड़ों राज दफन है। समुद्र की गहराई अगर आप समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें शुरू से शुरुआत करनी होगी। यानी कि चैलेंजर डीप तक पहुंचने से पहले हमें ये जानना होगा कि समुद्र में 1 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर की दूरी तक क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं और इससे समुद्री जीवों पर क्या असर पड़ता है। अगर आप समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई में जाएंगे तो एक सामान्य इंसान बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के इससे गहराई तक भी तैर नहीं पाएगा। दोस्तों, एक इंसान ज्यादा से ज्यादा 800 फीट की गहराई तक ही तैराकी कर सकता है और उससे नीचे जाने पर उसे सांस संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई पर जाने से इंसान को बेहद तेज वाटर प्रेशर का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसके फेफड़ों पर असर पड़ सकता है और फेफड़े फट भी सकते हैं। हालांकि जलीय जीवों के लिए ये प्रेशर बिल्कुल भी जानलेवा नहीं होता है। इसलिए समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई में मछलियां समेत दूसरे जलीय जीवों की विभिन्न प्रजातियां निवास करती हैं। वही समुद्र की सबसे बड़ी शिकारी, समझ गए? जी हाँ, ब्लू व्हेल अपने शिकार की तलाश में 500 मीटर की गहराई तक जाने की क्षमता रखती है, जबकि आमतौर पर ये मछली 300 से
350 मीटर की गहराई में निवास करती है। अगर आप इससे आगे समुद्र की गहराई में जाते हैं तो आपको 750 मीटर की गहराई में पनडुब्बियां नजर आएंगी। ये पनडुब्बियां पानी के अंदर रहकर दुश्मन देश की गतिविधियों पर नजर रखती है ताकि समुद्र से किसी प्रकार का हमला ना किया जा सके। लेकिन 750 मीटर से ज्यादा गहराई में जाने पर पनडुब्बी पानी का प्रेशर नहीं झेल पाती और कुछ ही मिनटों में फट जाती है। यदि 800 मीटर की गहराई तक जाने पर आपको तापमान बेहद कम महसूस होने लगेगा तो ये वो जगह होगी जहां सूरज की रोशनी ना के बराबर पहुंचती है। इसी वजह से समुद्र के उस गहराई में बेहद ठंडा तापमान होगा। लेकिन कुछ जलीय जीव उस तापमान में भी खुद को जीवित रखने की क्षमता सीख चुके हैं। इतना ही नहीं, समुद्र में 800 मीटर की गहराई पर आपको ज्वालामुखी देखने को मिल सकती है। जी हाँ, ये सच है। अक्सर आपने ज्वालामुखी समुद्र से ऊपर मतलब कि सतह पर धरती पर देखी होगी, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ज्वालामुखी समुद्र के नीचे भी होती है, जिनमें विस्फोट भी होता है और ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी जलीय जीवों को जिंदा रखने में मदद करती है। इस तरह समुद्र की गहराइयों में 11,022 मीटर तक पहुंचने के बाद आपको घनघोर अंधेरा दिखाई देगा और यही वो जगह होगी जिसे हम सभी चैलेंजर द्वीप के नाम से जानते हैं। और ये गहराई इतनी ज्यादा है कि अगर आप दुनिया की सबसे बड़ी पहाड़ी यानी कि माउंट एवरेस्ट को इस चैलेंजर द्वीप में उल्टा डाल दें तो उसकी चोटी भी चैलेंजर द्वीप की गहराई को नहीं छू पाएगी और 3 किलोमीटर की दूरी पर रुक जाएगी। हालांकि वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित कुछ एडवांस मशीनें चैलेंजर द्वीप की गहराई तक पहुंचने में सफल हो पाई हैं ताकि वहां के माहौल का पता लगाया जा सके। लेकिन चैलेंजर द्वीप के बाद समुद्र के नीचे आखिर क्या है, ये सवाल अभी भी जस के तस बना हुआ है। क्या है समुद्र के नीचे? अगर आपको लगता है कि समुद्र के नीचे विभिन्न प्रकार के जीव निवास करते हैं या फिर सोना चांदी मौजूद होगा तो आप बिल्कुल गलत है। समुद्र के नीचे क्या है ये जानने से पहले पृथ्वी की संरचना को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि पृथ्वी की संरचना ही ये तय करेगी कि समुद्र के निचले हिस्से में क्या मौजूद है। पृथ्वी के सबसे ऊपर की लेयर को क्रस्ट कहा जाता है, जहां आप, हम, नदियां, पहाड़, समुद्र और अनेक प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं। क्रस्ट की ये लेयर करीबन 5 से 10 किलोमीटर की मोटाई वाली होती है। इसके बाद मेटल की लेयर शुरू हो जाती है। क्रस्ट की लेयर में 1 किलोमीटर की गहराई तक ड्रिल करके तेल और प्राकृतिक संसाधन निकाले जा सकते हैं। हालांकि लगातार होती खुदाई की वजह से आधुनिक समय में प्राकृतिक संसाधन और 1 किलोमीटर की बजाय 2 किलोमीटर की गहराई में कम होते हैं। इस तरह समुद्र की गहराई में रहने वाले जीव मर जाते हैं तो उनकी बॉडी सालों साल तक पानी में डिकम्पोज होती है और आखिर में कच्चे तेल में तब्दील हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि समुद्र के नीचे कच्चा तेल मौजूद है, क्योंकि डिकम्पोज की प्रक्रिया सालों साल तक चलती है। ऐसे में इतना ज्यादा मात्रा में तेल का निर्माण तो संभव नहीं है। फिर समुद्र के नीचे आखिर क्या है? असल में समुद्र के नीचे पानी ही पानी मौजूद है दोस्तों, लेकिन ये पानी समुद्र से नहीं आता। पृथ्वी की संरचना और यहाँ जीवन की शुरुआत होने से पहले वातावरण तैयार हुआ और मौसमी चक्र की शुरुआत हुई, जिसके परिणाम स्वरूप धरती पर सालों साल तक बरसात होती रही। आसमान से बरसता ये पानी पृथ्वी ने अपने अंदर समा लिया। कहने का मतलब है कि पृथ्वी ने अपने जमीनी हिस्सों में काफी गहराई तक ये पानी सोख लिया। वही बरसात का कुछ पानी नदियों और झरनों में मिलकर सीधा समुद्र में चला जाता था। जमीन द्वारा सोखा गया ये पानी पहले कुएं से हैंडपंप की मदद से इंसानों द्वारा निकाला गया, जबकि अब बोरवेल की मदद से जमीनी पानी को बाहर निकालकर इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि पृथ्वी पर इंसान का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है, जबकि धरती पर करोड़ों साल तक बरसात होती रही। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतने सालों तक पृथ्वी पर बरसने वाला पानी कहाँ गया? तो इसका सीधा जवाब है समुद्र के नीचे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। समुद्र के नीचे कुछ भी नहीं है, बल्कि सालों से इकट्ठा हुआ बरसात का पानी है। आसमान से बरसा ये पानी जमीन के अंदर समुद्र के नीचे बराबर मात्रा में फैला हुआ है और सालों से स्टोर है। करोड़ों साल तक चले जल चक्र के कारण ये पानी क्रस्ट के नीचे मंडल के ऊपरी हिस्से में जाकर जमा हो गया। इन्हीं दो लेयर्स के बीच हमारा समुद्र भी मौजूद है। इसलिए कहा जाता है कि समुद्र के नीचे और कुछ भी नहीं है, बल्कि सालों से हुई बरसात के जरिए धरती पे आने वाला पानी मौजूद है।
समुद्र के नीचे बहती नदियाँ। ये सुनने में थोड़ा अजीब और अविश्वसनीय लगता है कि समुद्र के नीचे भी पानी ही पानी मौजूद है, लेकिन इस थ्योरी को कई वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया और साबित किया। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने कई सालों से रिसर्च किया, जिसके परिणाम स्वरूप सबसे पहले मैक्सिको के समुद्र के नीचे नदी की खोज की गई। वैज्ञानिकों ने इस नदी का नाम सेनोट एंजेलिटा रखा, जो कहीं करीब 115 फीट समुद्र के नीचे बहती है और इसका पानी ताजा नहीं बल्कि खारा है। इस तरह ब्लैक सी के नीचे भी दुनिया की छठी सबसे बड़ी नदी मिली थी। जी हाँ, जो 100 फीट नीचे समुद्र में बहती थी। इस नदी की रफ्तार 6 किलोमीटर बराबर है, जो हर बहाव के साथ 22,000 क्यूबिक मीटर पानी लेकर चलती है। दोस्तों, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि सालों साल से समुद्र के नीचे इकट्ठा इस जल को समुद्री लहरों और सूर्य के प्रकाश की वजह से गति मिलती है, जिसकी वजह से ये पानी नदियों में तब्दील हो जाता है। हालांकि कुछ अन्य वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र के नीचे पानी सिर्फ एक जगह जमा है या नदियों के रूप में नहीं है, ये बल्कि झरनों के रूप में हो सकता है। अगला सवाल कि समुद्र के नीचे आखिर कैसे बहती हैं नदियाँ। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने जब इस बात का पता लगाया कि समुद्र के नीचे नदियां बहती हैं, तो उसके बहाव के पीछे की वजह जानने के लिए लोग उत्साहित होने लगे। ऐसे में रिसर्च से पता चला कि समुद्र के नीचे नदी का निर्माण होने के लिए समुद्री पानी की डेंसिटी यानी कि घनत्व, धरती का घूमना और तापमान जिम्मेदार होता है। जबकि एक जैसे डेंसिटी वाले समुद्री पानी की मात्रा आपस में मिलती है, तो फिर समुद्र के नीचे जमा पानी में नई धाराएं बनने लगती है, जो छोटी छोटी धाराएं एक साथ मिलकर एक बड़ी धारा का निर्माण करती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के नीचे नदियों का बहाव शुरू होने लगता है। इसके अलावा समुद्र में सूर्य की रोशनी अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार से पड़ती है। ऐसे में कई जगह पर समुद्र का पानी बेहद ठंडा होता है और कहीं जगह बेहद ज्यादा गर्म। समुद्री पानी के तापमान में इस तरह की विभिन्नता की वजह से समुद्र के नीचे जमा पानी में धाराएं हलचल पैदा होती है, जिसके बाद समुद्र के नीचे नदी का निर्माण होता है। हालांकि दो कारणों के विपरीत समुद्र के नीचे नदियों का निर्माण होने के लिए धरती के घूमने की प्रक्रिया को सबसे ज्यादा जिम्मेदार माना जाता है। पृथ्वी लगातार अपनी धुरी पर घूमती रहती है, जिसकी वजह से जमीन के अंदर जमा पानी में कंपन और हलचल होती है। यही हलचल छोटी छोटी धाराओं को जन्म देती है, जिससे एक बड़ी धारा का निर्माण होता है और परिणाम स्वरूप समुद्र के नीचे नदियां बहने लगती हैं। समुद्र के नीचे धरती के घूमने की वजह से निर्मित होने वाली सबसे बड़ी नदी को गल्फ धारा के नाम से जाना जाता है। ये नदी इतनी बड़ी है कि अगर दुनिया की सभी नदियों का पानी एक साथ मिला दिया जाए, तब भी इस धारा का आकार बड़ा होगा। इस धारा में बहने वाले पानी को अंतरिक्ष में घूम रहे सैटेलाइट से आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि इसका नीला रंग जल्दी से ध्यान खींचता है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि मौसमी चक्र की वजह से धरती पे सालों साल तक वर्षा हुई और उसका पानी धरती के अंदरूनी हिस्से में जाकर इकट्ठा हो गया। वर्तमान में यही पानी समुद्र के नीचे नदियों और झीलों के रूप में बह रहा है। अब तो आप समझ गए होंगे कि समुद्र के नीचे क्या है और वो समुद्र के निचले हिस्से तक कैसे पहुंचा। यकीनन पृथ्वी के निर्माण से लेकर उसकी संरचना और वास्तविक स्थिति सब कुछ बहुत ही रहस्यमय है, जिन्हें सुलझाने का प्रयास इंसान कर रहा है काफी सालों से। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि समुद्र के नीचे मौजूद पानी में क्या जीवन संभव है या नहीं। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताइए और लाइक करके बहुत सारा अपना प्यार हम पे बरसाइए। फैक्ट्स की दुनिया में डूब जाने के लिए आपका धन्यवाद और देखते रहिए फैक्ट्स लेबोरेटरी।